कालाबाग के इलाके मतोखेल में मफरूर मुल्जिमान की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, 3 राहगीर जाँ बहक, लाशें तहसील अस्पताल मुंतकिल। वादी नीलम में एक ही खानदान के 11 अफराद की गाड़ी गिरने से हलाकत, हादसे में जाँ बहक होने वाले गुलाम मीरा की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई। 24 साला गुलाम मीरा का ताल्लुक इचरा से है। मैयत घर पहुंचने पर इलाके में कोहराम। फैसलाबाद में शेखुपुरा रोड पर तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त 55 साला जुबैर के नाम से हुई। लाश और जख्मी खातून जैनब बीवी अस्पताल मुंतकिल। इसराइली जेल में फलस्तीनी रहनुमा खिजर अदनान के इंतकाल के बाद इसराइली तैयारों का हमला, गजा की पट्टी, खान यूनुस समेत मुतादिद इलाकों में वहशियाना बमबारी। जोरदार धमाकों के बाद इमारतों से धुएं के बादल उठते देखे गए। सहयूनी फौज का हमास और इस्लामी जिहाद पर रॉकेट हमलों और 3 अफराद को जख्मी करने का इल्ज़ाम। इस्लामी जिहाद के रहनुमा खिजर अदनान इसराइली कैद में भूख हड़ताल से जाँ बहक होने वाले पहले फलस्तीनी हैं। अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तेफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई के मुज़ाकरात का तीसरा और फाइनल राउंड बेनतीजा। मुल्क में एक साथ इलेक्शन पर इत्तेफाक, लेकिन असम्बलियाँ तहलील करने और इलेक्शन की तारीख पर इख्तलाफात। इसाक़दार ने कहा कि दोनों जानिब से लचक दिखाई गई, लेकिन तारीख का मामला एक पेचीदा मसला है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि 14 मई से कबल तमाम असम्बलियाँ तहलील करने पर हुकूमत नहीं मानी। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवा दें। खैबर पख्तूनख्वा का मामला भी अदालत जल्द देखें। कमर जावेद बाजवा के कहने पर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी। उन्होंने हमें इलेक्शन करवाने कहकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। इमरान खान की फिर साबिक आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात की बौछार, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। इलेक्शन से मुताल्लिक अदालती फैसला ना माना गया तो सड़कों पर तहरीक शुरू करूँगा। मार्शल लॉ लगाया तो फिर किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। जनरल बाजवा ने तुम्हें और तुमने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब, बोलेंगे तुमने 4 साल अपने दिमाग से सिर्फ एक मुल्क को लूटा, बाकी दूसरों के कहने पर किया। तुम्हें कभी ISI ने दूसरों के करप्शन का बताया? जनरल बाजवा तौसी के लिए अमरीका से लॉबिंग कर रहा था और तुम बंद कमरे में ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स कर रहे थे। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी मामलात ने अदालती माहौल आलूदा कर दिया। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बिल पर हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। केस में फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त भी रद्द। जस्टिस से मज़ाहिर नकवी पर एतराज़ भी नाकाबिल कबूल। फरीक़ैन से 8 मई तक जवाब तलब। बिल पर पार्लियामान ने बहस का रिकॉर्ड भी मांग लिया। स्पीकर जजों के इजलास का रिकॉर्ड तलब करें। अदलिया की तारीख का हिसाब लें। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। पार्लियामेंट अपने वज़ीर आज़म को बली नहीं चढ़ाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा कि एक इदारा कोशिश कर रहा है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी ना करें। हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पहले पंचायत लगाकर अपने मसाइल हल करें। जज पार्लियामेंट की कार्रवाई मुदाखिल कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट का दिफा करेंगे। पार्लियामेंट के अलावा कोई आइन को रीराइट नहीं कर सकता। वफाकी वजीर शाज़िया मरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नूर आलम खान का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अदम हाजिरी पर वारंट जारी करने का ऐलान, कहा कि रजिस्ट्रार से अफसरान के प्लॉट्स की तफसीलात मांगी जो नहीं दी गई।
साकिब निसार ने मुल्क कौम के साथ जो जुल्म किया वो नाकाबिले माफ़ी है। उनकी मुबैना ऑडियो पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मुतालबा। लंदन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले जेल जाने चाहिए। नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की फॉरेन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन नौजवानों को वतन अजीज से मायूस करने की मुनज़्ज़म साजिश नाकाम बनाएंगे। सीनियर नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज काजिम कहा कि नौजवान और खवातीन की सियासी अमल में शमूलियत बड़ी तब्दीली ला सकती है। पंजाब भर में नौजवानों और खवातीन की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के अमल पर इत्मीनान का इज़हार। सिंध असम्बली अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करे। ऐवान ने पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली बुरहान चांडियों की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुल्क भर में बैक वक्त इंतख़ाबात करवाने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले कि PTI ने पंजाब और KP में असम्बली हंसते हंसते तोड़ दी, लेकिन अब रो रहे हैं। स्पीकर असम्बलियाँ बहाल करने अदालत पहुँच गए। सिंध असम्बली का इजलास मुलतवी। बजट पास करने से पहले असम्बली टूट गई तो मुल्क किस तरह चलेगा। इमरान खान 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, क्या उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे पास होता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सवाल ये भी वाज़ेह कर दिया कि कोई भी सियासी जमात किसी इदारे को डिक्टेट नहीं कर रही, कोई लाडला नहीं, कोई मसला नहीं, तो मामलात पर फुल कोर्ट क्यों नहीं बन रहा। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जुमे को 2 बजे तक तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने की हिदायत। पंजाब हुकूमत से 8 मई तक तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। मुझे तीसरी मरतबा कत्ल करने की कोशिश हो रही है। इमरान खान का अदालत में बयान। अदालत ने कहा कि शामिल तफ्तीश होना लाजमी है। जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ का मामला है तो अदालत से रुजू कर सकते हैं। पुलिस रात भर गुजरात में ढूंढती रही। परवेज़ इलाही सुबह लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। रहनुमा PTI ने एंटी करप्शन के मुकदमे में 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर करवा ली। जस्टिस असजद की परवेज़ इलाही को पुलिस छापों के खिलाफ इस्तदा पर मुतअल्लिक़ा अदालत से रुजू करने की हिदायत। परवेज़ इलाही बोले कि मेरे घर पर छापों के पीछे मोहसिन नकवी के सिवा कोई नहीं। मौसमी तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में इस बार अप्रैल से ही बारिशें शुरू हो गईं। अमीर मुल्कों के पैदा करदा मौसमी बहरान का खमियाजा गरीब अक़वाम भुगत रही हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बयान। कहा कि बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। गुज़िश्ता रिकॉर्ड बारिशों के मुतासरीन की आज भी एक बड़ी तादाद इमदाद की मुंतज़िर है। बरतानिया के शहर लंदन के बकिंगम पैलेस के सामने से एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा शख्स को बकिंगम पैलेस के मैदान में बारूद फेंकने पर गिरफ्तार किया गया। बकिंगम पैलेस के बाहर कंट्रोल धमाका भी हुआ। बकिंगम पैलेस का मामले पर तबसरे से इनकार। कहा कि मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी के वक्त बादशाह और मलका पैलेस में नहीं थे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे आज कराची में होगा। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम आज का मैच जीतकर 5 मैचों की सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरज़्म।